अपने विचार और भावनाएं समझी नहीं जाती, तब क्या करना चाहिए? भगवान से अपने विचार जोड़ने चाहिए। परिवार का संसार कोई हमारे विचार नहीं समझ सकता। हम अंदर से आपके प्रति जो व्यवहार करेंगे उसका परिणाम हमको प्रतिकूलता ही मिलेगी। आप हमारे विचारों को नहीं समझ पाएंगे। हम आपको हृदय से प्यार करते हैं, लेकिन आपको उसमें छल कपट दिखाई देगा। आप प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो हमको हमारा हृदय जलेगा कि हमने तो वास्तविक हृदय से प्यार किया और ये छल कपट कर रहा है। इसलिए हमारे हृदय की बात तो केवल हृदयेश्वर भगवान जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने विचार और अपने हृदय की बात भगवान से करें और सबको जो सुख पहुंचाते हैं तो परिणाम में बदले में हम कुछ ना चाहें तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर बदले में चाहेंगे कि हम आपसे थोड़ा भी परोपकार की भावना से किया तो आप हमको थैंक यू तो बोल दीजिए, तो आप परेशान हो जाएंगे। महाराज जी, जैसे घर वालों से ना बहुत बहस हो जाती है, जैसे कि अगर कोई काम भी करना है तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा लगता है। सपोर्ट भगवान देंगे। हम इसलिए तो कह रहे भगवान से जुड़ो तो परिवार भी आप पर प्रेम करेगा। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। अपने अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, आपके भाई के अपने विचार है, पिता के अपने विचार है, चाचा के अपने विचार है, लेकिन भगवान आपके विचार को जानते हैं। और अगर आप भगवान से जुड़ी तो आपका विचार पक्का होगा जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। देखो संतों का विचार क्यों समाज के ऊपर पड़ता है? क्योंकि उनका विचार भगवान से जुड़ा हुआ होता है। समझ लेना, कोई नई बात नहीं है। आपके अंदर भी विचार है, लेकिन आप सुनने क्या आए हो? संतों के विचार ही तो सुनने आए हो कि ये क्या बोलेंगे, इनका विचार क्या है, और आपका विश्वास है ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विचार, हमारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने विचार को, अपने भाव को भगवान से जुड़िए तो आपके परिवार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। देख लीजिए, आप करके नाम जप कीजिए और भगवान से बातचीत कीजिए, प्रभु ऐसे से ऐसा हो जाए तो अच्छा। वो सुन रहे हैं आपकी बात, विश्वास कीजिए, वो आपके हृदय में बैठे सुन रहे हैं। जब ज्यादा भजन करोगे तो आपको अनुभव में होने लगा भगवान से कि हमने जो बात की देखो ये तत्क्षण हो गया, आपको अनुभव में आने लगेगा। बिना भजन के अनुभव में नहीं आएगा। और संसार से कभी हमें तृप्ति नहीं मिल सकती, कभी हमें प्यार नहीं मिल सकता। ये शब्द लिख लो, संसार के प्यार से कभी हमें शांति नहीं मिल सकती। 4 दिन वो जरूर दुलार करेगा, इसके बाद फिर हमको भटकना पड़ेगा। भगवान निर्वाह करते हैं प्यार का, संसार निर्वाह नहीं करता। संसार नवम नवम नवम। संसार आज ये वस्तु कल वो वस्तु परसों वो वस्तु, आज ये व्यक्ति कल वो व्यक्ति परसों वो व्यक्ति, ऐसा मन करता है कि नहीं? एक जगह मन नहीं टिकता है। तो आज हमसे कोई कह रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और कुछ समय बाद हम देखते हैं वो दूसरे से प्यार कर रहा है। अब हमारी हालत क्या होगी? कहाँ जाऊं? क्योंकि मैंने जिसको अपना माना वो दूसरे से प्यार करता है। ये हालत है संसार की। इसलिए भगवान को साक्षी करके अपने प्यार को भगवान में समर्पित करो और भगवान जहां समर्पित कर दे जैसा वहां रोल करो प्यार का। प्यार भगवान में और प्यार का रोल करोगे तो जीत जाओगे। सच्चा प्यार संसार से मत करो, सच्चा प्यार भगवान से करो। धर्म पूर्वक निर्वाह संसार में करो और प्रेम भगवान से करो। अनीता रानी जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अजीब सी डरती सी रहती हूँ। खुश रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन कभी खुश नहीं रह पाती। अजीब सा डर रहता है हमेशा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा। जहाँ हमारा अधिक प्रेम होता है वहाँ संशय प्रकट हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इस तरह की जो वृत्तियां आती हैं उनको शांत करने के लिए भगवान का नाम जप है। नाम जप करोगे तो आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा और विश्वास से होगा कि भगवान है ना, जो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद की रक्षा की वही हमारे बच्चों की भी रक्षा करेंगे। वो सारे जगत के स्वामी हैं। तो हम शांत रह सकते हैं। ये मोह जो है हमें अंदर क्लेश देता रहता है। यही तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनमें से 6 सबके अंदर रहते हैं, एक की प्रधानता हो जाती है। कोई विशेष कामी होता है, कोई विशेष क्रोधी होता है, कोई मोही होता है। होते सब है लेकिन एक विशेष हो जाता है। अब जो विशेष हो जाएगा वो अपना प्रभाव देगा। जैसे आपके अंदर मोह की विशेषता हो गई, वो आपको जलाता रहता है, तो मोह अज्ञान के कारण है। जब जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा, तुम्हारे सोचने से थोड़ी है। भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, आपका, आपके बच्चों का, आपका परिवार का मंगल हो, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। उनके भजन से ही आप में विश्वास जागृत होगा और विश्वास से हृदय आनंदित रहता है। संशय से हृदय जलता रहता है। तो संशय मत करो, कुछ नहीं होने वाला। जो होगा उसे तुम टाल नहीं सकती और जो नहीं होने वाला वो होगा ही नहीं। तो नाम जप करो भगवान का, आनंदित रहो। तो आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए। अवनीश जी अयोध्या जी से। राधे राधे। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम और सर्वज्ञ हैं, फिर उनको अंदर प्रेम की कमी का अनुभव जब प्यारे जी से। प्रेम प्रतिक्षण वर्तमानम है। भगवान प्रेम के भूखे रहते हैं। जिसके प्रेम जागृत होता है जब जीव के, तो वो अंश मात्र में होता है। वो प्रेम समुद्र है। तो जो जितना बड़ा प्रेमी होता है उतना प्रेम पिपासु होता है। जैसे हमारी प्यारी जी के मुख चंद्र का चकोर की भांति पान करते हुए भी प्रभु के नेत्र अतृप्त रहते हैं और कहते हैं, प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कमहुरी द्युति को द्युति लेखनी न कागत। और जबकि अनशन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन विभोर करत पान रसमत परस्पर लोचन प्रसिद्ध चकोर। रसमत है पर लोचन प्रसिद्ध चकोर, फिर भी नेत्रों की प्यास है। हमें जिससे प्यार होता है उसको प्रतिक्षण देखते रहना, उसका सानिध्य और उससे बात करना, उसके साथ खेलना, हंसना, बोलना, यही हमें जीवन में सार्थकता। प्रेम का स्वभाव होता है सानिध्य का अनुभव करना और अतृप्ति, कभी तृप्ति ना होना। तो प्रेम समुद्र भगवान प्रेम के इतने पिपासु हैं कि थोड़ा सा कोई जीव प्रेम कर दे तो देखो अर्जुन ऊंचे पे बैठे हैं और भगवान सारथी पद पे बैठे हैं। कहाँ भगवान और कहाँ अर्जुन। तो भगवान इतने प्रेम पिपासु हैं कि अपने भक्त के चरण दाबते हैं। इतने प्रेम पिपासु हैं, अपने भक्त के लिए संधि दूत बन जाते हैं पांडवों के लिए। तो ये प्रेम की उनकी महिमा है। भगवान का प्रेम स्वरूप ऐसा है कि भक्तन पाछे यो फिरत जे बछड़ा संगाए।
जैसे बछड़ा के पीछे पीछे गाय घूमती है, ऐसे भक्तों के पीछे भगवान डोलते हैं। ये प्रेम है। इसलिए तो भगवान जैसा प्रेमी कौन होगा? प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती। प्रेम सदा बढ़े वो करे जो शशिकला सुवेश पय आमे पूनो नहीं ताते कबो न शेष। इसमें कभी पूर्णिमा नहीं आती और कभी शेष बचता नहीं और प्रतिक्षण वर्तमान रहता है। तन मन के बिछुड़े नहीं पर चाह बढ़े दिन रहन और कबो संजोग न माने देखे भरी भरी नहीं। कैसे समझोगे? अलवरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहे मनो कबो मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेगा। ये विजय जी जोधपुर श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि कृत्रिम महाराज जी आजकल एआई का एक बहुत हुआ है कि जो भी आप उसमें डालते हैं वो एक नई दुनिया की रचना कर देता है। तो कह रहे हैं कि पहले ही मनुष्य ध्यान साधा और प्रकृति से एकदम विलग था और एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी इसमें हम अपने आप को कैसे? अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पाए। देखो आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था? किसी के पास मोबाइल ना, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने। सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं। सबके मोबाइल, दिन भर लगे रहो उसी में, ना भजन ना शास्त्र स्वाध्याय ना सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी अब बहुत चीजें आ गई हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आ गई, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे, अंगुली सरकाते मिलेंगे उसी में मिलेंगे। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए हो, मोबाइल लिए, बोला क्या माला चलेगा? माला लिए हो, मोबाइल भी देखते चले जा रहे हैं।